क्या आपको ये पता है कि कुछ एंटी एजिंग स्किन केयर रिचुअल्स आपको एज अर्ली एज 20 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। नॉट दैट एजिंग इज़ अ बैड थिंग, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड वी मस्ट एम्ब्रेस इट। बट अपनी स्किन को एज हेल्दी एज पॉसिबल रखना, ग्रेसफुली एज करना, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स ये सबको मिनिमाइज़ करना, एज स्पॉट्स को मिनिमाइज़ करना एंड डिले करना, ये सब कुछ हमारे हाथ में होते हैं। ट्रस्ट मी, वी डू हैव सम कंट्रोल ओवर द कंडीशन ऑफ आवर स्किन। सो एंटी एजिंग, और रादर बेटर वर्ड होगा ग्रेसफुल एजिंग के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल टिप्स है वो मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। एंड माइंड यू, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसके लिए कुछ स्किन केयर रिचुअल्स, स्किन केयर स्टेप्स आपको एज अर्ली एज 20s और मिड 20s से ही स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट आगे जाके मैनी ईयर्स डाउन द लाइन आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, यूथफुल रहेगी, ग्लोइंग दिखेगी। सो ऑल राइट, बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप आई डिड नॉट बोर यू, बिकॉज ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बोलना ज़रूरी था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आपको एक अच्छा गुड क्वालिटी सूटेबल मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। सो मॉइस्चराइज़र एंड एंटी एजिंग का क्या कनेक्शन है? एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, एंड एज अ रिजल्ट आपकी स्किन नॉट ओनली प्लम्प दिखेगी, यू नो दैट जूसी स्मूथ स्किन, बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म में फाइन लाइन्स, रिंकल फॉर्मेशंस भी कम होगा। और एक बेनिफिट है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ड्रे, अ US बेस्ड बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, उनका कहना है मॉइस्चराइज्ड स्किन कैन एक्सफोलिएट देमसेल्व्स बेटर। एंड एक्सफोलिएशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो एंटी एजिंग के लिए बहुत क्रूशियल होता है। सो अगर आप रेगुलरली प्रॉपरली अपने स्किन को मॉइस्चराइज करोगे तो फिर बेटर स्मूथ एक्सफोलिएशन प्रोसेस विल कंटिन्यू। Two of my personal favorite moisturizers that are also affordable are number one, the Venusia moisturizing lotion, and the second one, the Cetaphil moisturizing lotion. The Venusia one is very suitable for all skin types, and the Cetaphil one is suitable for dry and dehydrated skin. Glycolic acid एक exfoliating acid है जो बहुत effectively आपके स्किन के टॉप डेड सेल लेयर को रिमूव करता है। एंड ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो एक्चुअली स्टडीज़ में वर्क किया है फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को कम करने के लिए। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ग्लाइकोलिक एसिड बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। शुरू में आपको वीक में 1 या 2 बार ही यूज़ करना पड़ेगा। लेटर ऑन जैसे आपका स्किन टॉलरेंस बढ़ जाएगा, देन आप धीरे धीरे और फ्रिक्वेंटली भी यूज़ कर सकते हो। सो ग्लाइकोलिक एसिड के कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। इट कैन रिड्यूस एज स्पॉट्स, स्किन पिगमेंटेशंस, एक्ने स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स. It can give you a smooth, glowing and clear complexion, etc. Glycolic acid I would recommend कि आप after 20 ही start करना, not before that. And अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन में already strong actives यूज़ कर रहे हो, then I would suggest अचानक से suddenly glycolic acid introduce मत करना, क्योंकि इससे आपके स्किन में irritations हो सकते हैं. Also sensitive skin beauties के लिए I would recommend lactic acid or a glycolic acid product with a very low percentage. Some glycolic acid product recommendations. Okay, firstly the ordinary 7% glycolic acid toner, then the minimalist 8% glycolic acid toner. ये दोनों products आपको स्किन को अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से ड्राई करके, रिमेंबर ड्राई स्किन पे, मॉइस्ट स्किन पे नहीं, ड्राई स्किन पे आपको एज अ टोनर यूज़ करना है। ओके, जिस दिन आप ये टोनर यूज़ करोगे, प्लीज़ रिमेंबर उसी दिन सेम रूटीन में आप कोई अदर एक्सफोलिएटिंग सीरम्स या फिर रेटिनॉल यूज़ नहीं कर सकते। द थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स दैट यू शुड डू फ्रॉम योर टीनेज इफ़ यू केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ योर स्किन इज़ वेयर अ सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन एप्लीकेशन एक हैबिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कभी कभी बाहर निकलने से पहले आपको याद आया तो आपने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया। नो, आपको रेगुलरली डेली डे टाइम में सनस्क्रीन यूज़ करना है अगर आपकी स्किन सन में एक्सपोज हो रही है तो। ऑल्सो अगर आप मोस्टली इंडोर्स रहते हो बट विंडोज़ के पास आप ज़्यादा टाइम, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो डेली ओपन विंडोज़ के पास, देन इन दैट केस आपको घर पे भी सनस्क्रीन अप्लाई करना है। येस, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑलमोस्ट 80% ऑफ विजिबल स्किन एजिंग होती है ड्यू टू सन्स यूवी रेज। सो नाउ यू नो सनस्क्रीन रेगुलरली अप्लाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट?
Okay, so many sunscreen recommendations videos are already there on my channel. मैं लिंक कर दूंगी, आप आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हो. Another important tip for anti-aging is cut down your sugar intake. Yes, ये एक छोटा सा डाइटरी चेंज है और रादर आई कैन से एक लाइफस्टाइल चेंज है जो बहुत ज़रूरी है. एक्सेसिव शुगरी फूड्स एंड मिठाइयाँ खाने से हमारे बॉडी में एक स्किन डैमेजिंग प्रोसेस होता है कॉल्ड ग्लाइकेशन, जिससे स्किन इलास्टिसिटी कम होता है एंड प्रीमैच्योर रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाते हैं. तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट. ईट स्वीट्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड मिठाइयाँ एंड एवरीथिंग, बट इन मॉडरेशन. ओकेजनली आप कंज्यूम कर सकते हो बट डेली नो. ओके, सो दिस टिप you can do it from your mid-20s or early 30s and उसके बाद of course आप 30s के बाद कभी भी start कर सकते हो. It's never too late. That is using a retinoid product. Retinoid एक umbrella term है for vitamin A containing products and retinoid बहुत different types के मिलते हैं, जैसे retinol, retinaldehyde, tretinoin, retinol palmitate, etc. So basically retinoid एक evidence based साइंस बैक्ड स्किन केयर इंग्रेडिएंट है फॉर रिड्यूसिंग फाइन लाइंस, रिंकल्स, एज स्पॉट्स एक्सेट्रा. रेटिनॉइड्स अगर आप प्रॉपरली यूज़ करोगे तो देन इट रियली वर्क्स वंडर्स. इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर स्किन इनटू सम स्मूथ, बेबी सॉफ्ट, ग्लोइंग स्किन. बट रेटिनॉइड यूज़ करने से पहले प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. आई रिपीट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी स्किन सीवियरली डैमेज हो सकती है. यू कैन चेक आउट माई वीडियोज़ ऑन रेटिनॉइड्स इफ़ यू वांट. दे आर ऑन माई चैनल एंड सम ऑफ माई retinol recommendations are: number 1, Olay Retinol Night Serum. This one is for beginners but it's a little expensive. Then you can use the Minimalist 0.3% retinol serum. इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ऑन दिस चैनल. सम अदर गुड retinoid products that you can use are the ordinary 0.5% retinol in squalane, then the Dermaco 0.3% retinol serum. All are good and effective ones that you can choose. As for me, मैं यूज़ करती हूँ एक ट्रेटिनोइन क्रीम जो कि एक प्रेस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है. मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ट्रेटिनोइन क्योंकि मैं एक एडवांस्ड यूज़र हूँ. बट ट्रेटिनोइन क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रेस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है, हाँ बहुत इफ़ेक्टिव भी है ऑब्वियसली. तो क्योंकि ये एक प्रेस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है, मैं डॉक्टर के परमिशन के बिना, कंसल्टेशन के बिना ट्रेटिनोइन यूज़ करना रेकमेंड नहीं करती हूँ. सो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ग्रेसफुल एजिंग के लिए कर सकते हो. सब कुछ एक ही सिंगल वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बट दीज टिप्स जो मैंने अभी शेयर किया, दीज आर द मोस्ट बेसिक and science-backed tips that are very crucial and very effective in the long term. So guys, hope you enjoyed watching this video and thank you for watching this video. I'll see you soon with my very next video. For now, bye bye, take care, love you, stay happy, stay healthy, bye.